जो तपोभीम है महायोगी मच्छिंद्रनाथ और महायोगी गुरु गोरक्षनाथ की, इस धरती पर आप लोगों का स्वागत है। और जो भी मीडिया कहती है और जनता तय करती है कि क्या सही है क्या गलत है। आप चैनल में हैं, आगे जो भी क्वेश्चन होगा उसका जवाब देंगे। जी बिल्कुल। केशव जी, जब आप आए तो संजय जी ने बड़ा ही वार्म वेलकम किया, गर्म जोशी से आपसे मिले। वो ये गर्म जोशी किन किन मंचों पर दिखाई देगी? न्यूज़ 18 को बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें इस कार्यक्रम में एजेंडा पूर्वांचल में आमंत्रित किया। अब हम लोग नेता तो हैं ही और छोटे दल हैं, तो छोटे दल होने की वजह से एक रिश्ता है। और किसी ज़माने में डॉक्टर संजय निषाद जी और मेरा गठबंधन भी रहा है थोड़े दिन तक, तो इसलिए संबंध तो है ही जी। लेकिन विचारधारा थोड़ी भाई की बदल गई है और गलत विचारधारा के साथ चले गए हैं। विचारधारा की आपने बात की, संजय जी इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं, पहले आप जवाब दे दीजिए, फिर मैं अपना अगला सवाल पूछूंगी। ये विचारधारा, ये निषाद राज की विचारधारा है और राम की विचारधारा है। कुछ लोग एक देश में गलत फहमी है कि राम नाम का कोई चीज़ नहीं है, लेकिन निषाद राज का किला बताता है कि निषाद राज का किला 37 वर्ष पहले खुदाई हुई और जब निषाद राज और राम एक थे तब श्रीलंका पर विजय प्राप्त किया। राम के पास कोई सेना नहीं थी और निषाद राज ने अपनी सेना दी और उससे विजय प्राप्त किया। राम के उस कैबिनेट में निषाद राज जब अतिथि बन के आए थे तब राम राज आया था। पुनः डॉक्टर संजय वही चाहते हैं कि इस कैबिनेट में जो उत्तर प्रदेश की और भारत की कैबिनेट में है, ये जय निषाद राज का नारा जब जाएगा तो पुनः राम राज आएगा और सभी जनता सुख होगी, सभी खुश रहेंगे। यार रही बात कि गलत और सही रास्ता क्या होता है, वो पार्टियों की एक कमेटी होती है, वो एक एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है, ब्रेन बैंक होता है। उस ब्रेन बैंक के सहारे पार्टी आगे चलती है। 70 साल बनाम 7 साल जी। मैं 7 साल से काम कर रहा हूँ और 70 साल में 7 साल में कितना अंतर है पूरी जनता देख रही है। 7 साल में ये मछुआ समुदाय या निषाद पार्टी के कार्यकर्ता हल्का नहीं तहलका मचा के रखे हैं। चाहे 2017 रहा हो, चाहे 2018 रहा हो, चाहे 2019 रहा हो, 2022 भी तहलका मचाएंगे। दोबारा सत्ता में निषाद पार्टी जाएगी और जय निषाद राजा। संजय जी, आपके बारे में एक बात कही जाती है कि संजय जी बड़े ही मुस्कुरा कर मिलते हैं, लेकिन इसी मुस्कुराहट में कईयों का खेल बिगाड़ देते हैं। इस बार किसका खेल बिगाड़ने का इरादा है? वो तो 2019 में पता चल गया। 2017 में हम निषाद पार्टी, निर्बल इंडियन शोषित हमारा आमदन इस पार्टी का नाम है, जो 70 साल से 2 जून की रोटी, कपड़े नहीं है, मकान नहीं है, जिन लोगों ने छीना है उन्हें सत्ता से हटाया गया है और जो इन्हें देने का वादा कर रही है 2 जून की रोटी या कपड़े और मकान, उसके साथ डॉक्टर संजय ने मित्रता की है। और अभी तो 2 साल हुआ है, कोरोना 1.5 साल खा गया। 2022 में देश कैसे इन्हें रोजी रोटी मिलेगी, कैसे इन्हें मकान मिलेगा, कपड़े मिलेगा, उसके लिए ये आवाज़ थी निषाद पार्टी। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने प्लेटफार्म दिया है, उसकी एक आवाज़ दिया है। अब तक किसी को अवसर मिलता था तो उन्हें जय भीम बोलना पड़ता था, तो शायद उन्हें कुछ अवसर मिलता था बातचीत करने का। जय समाजवाद बोलने के बाद अवसर मिलता था, लेकिन ये पहली पार्टी और डॉक्टर संजय की नीति है कि नेता नहीं नीति चाहिए। तो जय निषाद राज बोलने वाले को सदन में दिल्ली भी जगह मिलती है और उत्तर प्रदेश में विधान परिषद में भी जय निषाद राज के बोलने वाले को बेटा को जगह मिला हुआ है। आपके सामने यह है। केशव जी, 22 को लेकर आपने बाइसिकल को पुश करने की ठान ली है, लेकिन यहाँ बीजेपी के नेता कहते हैं कि बब्बुआ तो बाहर ही नहीं निकलते। आज योगी जी का इंटरव्यू मैं यहीं बैठे बैठे देख रहा था, गोरखपुर में बैठकर। आज योगी जी ने जिस तरह की बातें की हैं, चौराहे पर उससे बढ़िया राजनीति होती है। इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है पूरी तरह से और उसे लगता है कि वो हार गई है। किसी भी चौराहे पर आप जाके बात कर लीजिए तो आज किसान, नौजवान, कोरोना काल में जिस प्रकार का अन्याय हुआ, ये हमारे योगी जी और मोदी जी को पता नहीं क्या समझ है कि कोरोना काल में इन्होंने बस बंद कर दी, ट्रेन बंद कर दी, ट्रक पे मजदूरों को, प्रवासियों को ठूंस कर आने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, योगी जी के जिले में हूँ, उनके गृह जनपद में हूँ, योगी जी से पूछना चाहता हूँ
कि योगी जी अगर मान लो ट्रक में 500 लोग 5,000 रुपया किराया देकर ठूस के 10 दिन में अपने घर पहुंचे तो कोरोना नहीं फैलता, और ट्रेन में और बस में बैठ कर अगर अपने घर जाएं तो कोरोना फैलेगा क्या? तो ये आपकी नीति है, ये आप काम कर रहे हैं। और आप काम नहीं कर रहे हैं, आप दलित, पिछड़े, आदिवासी और अल्पसंख्यक समाज के हमेशा से विरोध में थे। लेकिन वो तो कहते हैं कि आरक्षण का- सबका विकास, सबका प्रयास करेंगे हम। ये तो नारा है, इंदिरा गांधी जी ने लगाया गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। क्या हट गई गरीबी? क्या नारे से? नारा खाली दिखाने के लिए होता है।